राजा बेटा, आजा मेरे पास थोड़ी देर बैठ। मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। दादी माँ, अभी मुझे कहीं जाना है। आप मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? इम्पोर्टेंट है तभी तो बोल रही हूँ राजा। आजा बेटा बैठ ना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। कभी तो अपनी दादी के पास बैठा कर, बातें किया कर। तुझे तो कभी टाइम ही नहीं मिलता है। सॉरी दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात करनी है। राजा बेटा देख, अब तू बड़ा हो गया है और मैं चाहती हूँ। दादी प्लीज बिजनेस के बारे में बात मत करिएगा। मैं बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। तो प्लीज आप उस बारे में बात मत करिएगा। अरे बेटा, मैं तो कुछ और बात कर रही थी, पहले बात तो सुन। ठीक है फिर बोलिए, क्या बात है। बेटा अब तू बड़ा हो गया है और इस घर का सबसे बड़ा बेटा है तू। तो हम चाहते हैं कि तेरी शादी कर दे। और हमने एक अच्छे घराने से लड़की भी ढूंढी है तेरे लिए। बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है और हमारे जैसे उच्च खानदान से है। दादी, आप मेरे शादी के लिए लड़के भी ढूंढ लिए और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। अरे बेटा, अभी तो हमने सिर्फ उसके बारे में पता किया है, हमने बात थोड़ी ना की है। भला तुझसे बिना पूछे कैसे तेरी शादी पक्की कर देंगे। हम तो बस ये जानना चाह रहे थे कि तू शादी करना चाहता है कि नहीं अभी, क्योंकि उम्र तो हो गई है और तेरे दादी की भी उम्र हो गई है। भगवान के यहाँ से कब बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बड़े पोते की शादी देख लूँ। बस मेरी ये आखिरी इच्छा है बेटा, इसलिए मैं जल्द से जल्द तेरी शादी करना चाहती हूँ। तू मेरी बात मानेगा ना बेटा? तू अपनी दादी की बात नहीं काटेगा ना? तुझे भरोसा तो है ना अपनी दादी के पसंद में? तेरे लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। पर दादी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। पर क्यों बेटा, तू क्यों नहीं शादी करना चाहता है? तू अपने दादी के खातिर इतना नहीं कर सकता है? अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो वो भी हमें बता दे, हम उसी से तेरी शादी करवा देंगे। लेकिन तू बता तो सही। दादी, मुझे माँ ही पसंद है, अपर्णा जी की बेटी, जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ और मैं उससे प्यार भी करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। क्या बकवास कर रहा है तू? तू उस लड़की को पसंद करता है जिसे बात करने की तमीज तक नहीं है। सामने क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसे जरा सी अकल नहीं है। देखा था ना कि हमारी उसने किस तरह से इंसल्ट की थी, और तू उस लड़के से प्यार करता है। उस लड़की को तो मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती हूँ। तेरे पापा की भी उसने कितनी इंसल्ट की थी और उसकी माँ ने भी। ऐसे लोगों के साथ तू काम करता है बेटा, जिन्हें जरा सी तमीज नहीं है किसी चीज की। दादी, ये आप क्या अनाप शनाप बकते जा रही हैं? आपको पता भी है उनके बारे में। वो बहुत अच्छे लोग हैं और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से संभाला है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था मेरे पास, तब उन्होंने ही मेरी देखभाल की, मुझे अच्छे से संभाला है। हर चीज़ मुझे सिखाई है उन्होंने। और आप उनके बारे में अनाप शनाप क्यों बोल रही हैं? आप एक बार उन्हें जान लेंगे ना, तो आप ऐसी बातें कभी नहीं करेंगी। मैं जानती हूँ वो लोग कैसे हैं। ना तो किसी चीज की तमीज है उन्हें और ना ही संस्कार है। जब माँ के अंदर ही संस्कार नहीं है तो बेटे के अंदर कैसे आएंगे? बेटा तू अपने इतने बड़े बिजनेस को छोड़कर उन लोगों के साथ काम करता है, उनके यहाँ खाना बनाता है। ये कोई अच्छी बात है क्या? दादी, मेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं वही काम करता हूँ और हमारा कैटरिंग का काम है और मैं वही काम करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसी में इंटरेस्ट है। मैं आपके बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ और वैसे भी मुझे बिजनेस संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बेटे हैं ना, उसे संभालने के लिए। माँ, आप बात भी क्यों कर रही हैं इससे? इसे तो हमारी बात कुछ सुननी ही नहीं है, ये हमें कुछ समझता ही नहीं है। ना तो हमारे स्टेटस की इसको वैल्यू है और ना ही हमारी, इसे तो बस हमारी नाक नीचे करनी आती है। तो आप संभालिए अपने बिजनेस को, मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू बिजनेस संभालने के लायक ही नहीं है, तू क्या संभालेगा बिजनेस? लायक तो सिर्फ आप ही है ना। अरे चुप करो तुम दोनों, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। अरे बाप बेटे हो, जरा तो शर्म लिहाज रखो। और बेटा तू ऐसे बात कैसे कर सकता है अपने बाप से? जरा तो इज्जत रख। ये मेरे बाप नहीं है, मैं इन्हें नहीं मानता अपना बाप। इन्होंने ये हक तो पहले ही खो दिया था जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, और वो भी इनकी दूसरी औरत की वजह से। मैं इन्हें कभी नहीं अपना सकता हूँ और ना ही इन्हें कभी अपना बाप मान सकता हूँ। दादी, मैं इस घर में सिर्फ आपके लिए आता हूँ और आपसे ही मतलब रखता हूँ। नहीं तो मुझे इस घर में किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं इन पर इंटरेस्टेड हूँ और ना ही इनके बिजनेस पर। जा जा, तुझे जहाँ जाना हो वहां जा। तुझसे भी कौन रिश्ता रखना चाहेगा? जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो क्या ही दूसरों की इज्जत करेगा? आप तो मुझे इज्जत का पाठ पढ़ाइए ही मत।
आप जितने सही इंसान हैं वो मुझे पता है। आपने मेरी माँ को मार डाला आपकी दूसरी औरत की वजह से, और आपकी वजह से मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं है, और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। दादी, इस इंसान को बोल दीजिए मुझसे कोई मतलब न रखे और ना ही मुझसे कभी बात करे। अरे बेटा चुप हो जा, क्यों ऐसे लड़ रहे हो तुम दोनों? भगवान के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। मुझे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे लिए तो तुम दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैं भला किसी को नहीं छोड़ सकती, ना ही तुझे, ना ही बेटा तुझे। सॉरी माँ, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। सॉरी दादी, मैं निकलता हूँ। बेटा रुक तो जा, इस बार तो तू 1 महीने के बाद मुझसे मिलने आया है, और कब आएगा तू? थोड़ी देर तो रुक जा, अभी अभी तो आया था। दादी, मैं आपसे मिलने हमेशा आऊंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। एक आप ही तो हैं इस घर में जिसके लिए मैं आता हूँ, और प्लीज आप मेरी वजह से दुखी मत रहिए। मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकता हूँ। तो फिर रुक जाना बेटा, क्यों जा रहा है अपनी दादी को छोड़ के? प्लीज दादी, मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ, फिर आऊंगा आपसे मिलने के लिए। बेटा रुक जाना। जाने दीजिए माँ उसे, जब उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हम सब में, ना ही हमारे बारे में कभी सोचता है, तो फिर आप क्यों टेंशन लेती हैं उसके बारे में? बेटा वो मेरा इकलौता पोता है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? ऐसे कितना दुखी है, मैं उसे इस हाल में कैसे देख सकती हूँ? पर माँ, मैं भी उसका बाप हूँ, उसके कहने से होता है क्या? मुझे भी तकलीफ होती है जब वो मुझसे इस तरह से बात करता है। वो अपनी माँ के जाने का जिम्मेदार मुझे मानता है। अब बताइए मैं कैसे समझाऊं उसे? मैंने जो कुछ भी था वो सच्चाई मैंने बता दी है, लेकिन उसे मेरी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी माँ मेरी वजह से गई है और शकुंतला की वजह से गई है, जबकि सच्चाई तो कुछ और है। वो आप भी जानती हैं अच्छी तरह से। हे भगवान, कौन सा ऐसा दिन आएगा जब मेरे दोनों बेटे एक साथ होंगे? मैं तो यही सोच सोच कर घबरा रही हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नहीं माँ, आप ऐसी टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, और मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा तो बस एक ही सपना था कि मैं अपने पोते की शादी देख लूं, और मैंने उससे शादी के लिए बात की तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर वो शादी करेगा तो अन्नपूर्णा की बेटी से, माँ ही से ही करेगा, वरना वो शादी नहीं करेगा। मैं उस घर की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती हूँ, लेकिन मेरा पोता मानेगा भी नहीं, किसी और लड़की से शादी भी नहीं करेगा। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? पता नहीं कौन सी खूंटी पिला दी है उस माँ बेटी ने कि ये किसी की बात ही नहीं सुनता है, पागल हो गया उन लोगों के पीछे। माँ, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, उस घर की लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकता हूँ। चलिए मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को आकर बात करता हूँ आपसे। ठीक है बेटा। आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? हे खाटू श्याम जी, कुछ तो चमत्कार दिखा दीजिए। माँ जी चलिए ना, खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आपको अभी दवाई भी खानी है, जाके तुम खाओ। तुम्हें तो ये सब देखकर बहुत खुशी हो गई होगी ना, तुम्हारी वजह से ही तो सब कुछ ये हो रहा है, तुम्हारे मन का ही। माँ जी आप क्या बोल रही हैं? मेरी वजह से? जो भी बोली हूँ सच तो बोली हूँ। मेरा बेटा और मेरा पोता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अलग हुए हैं, और उसकी माँ तुम्हारी वजह से इस दुनिया को छोड़ के गई है। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप भी जानती हैं ये सच्चाई नहीं है। आप हमेशा मुझे क्यों दोष ठहराती है? आखिर गलती अगर मेरी है तो आपके बेटे की भी तो है। आप हमेशा अपने बेटे को कभी कुछ नहीं बोली, हमेशा आप मुझे इल्जाम लगाती है। ऐसा क्यों माँ जी? क्योंकि तुम्हारे कारण ही ये सब हुआ है। मेरा पोता हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर चला गया, हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? तुम फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। आज अगर मेरी बड़ी बहू मेरे पास होती तो मेरा पोता हर वक्त मेरे पास रहता। बचपन में अपनी दादी के बिना कहीं भी नहीं जाता था, यहाँ तक कि अपने नानी के घर भी नहीं जाता था, बस हर वक्त अपनी दादी के पास रहता था। और आज जब बड़ा हो गया तो मेरा पोता मुझसे दूर रहता है। हे भगवान, कोई चमत्कार कर दे कि मेरा बेटा वापस घर आ जाए। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।